बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मेरे पास जितने भी सवालात आ रहे हैं उनमें से 3 सवाल जो है ना वो बहुत ही अहम है। ट्रैवलिंग रिस्ट्रिक्शंस के हवाले से, ट्रैवलिंग पे जो पाबंदियां हैं, जो सख्तियां हैं, क्या क्या चीज़ें आपको एहतियात करनी है, कौन सी गलतियां आपने नहीं करनी है, ये सवालात मुझसे अक्सर पूछे जा रहे हैं। दूसरा जो सवाल मुझसे ज़्यादा पूछा जा रहा है वो खरूज नहाई से मुतल्लिक़ है कि खरूज नहाई का जो नया कानून है वो असल में है क्या, फ़ायदे नुकसानात उसके क्या क्या हैं। और तीसरा कि जो छुट्टी का कानून है वो क्या 2025 में तब्दील हुआ है नहीं हुआ। बहुत सारे लोग इस बारे में परेशान हैं, जो छुट्टी जाना चाह रहे हैं, सोच रहे हैं कि जाऊंगा फिर नया वीज़ा लगवाऊंगा। जो ऑलरेडी छुट्टी से गए हुए हैं, जिनके वीज़े एक्सपायर हो चुके हैं, वो लोग बहुत ज़्यादा सवाल करते हैं। तो तीनों की तीनों जो टॉपिक्स हैं मैं ऑलरेडी मुख्तलिफ वीडियोज़ में इसको कवर कर चुका हूँ, लेकिन आज मैं मुख्तसर आपको ये चीज़ें दोहरा दूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग बार बार ये सवाल जब पूछते हैं तो ज़ाहिर है मुझे भी परेशानी होती है और आप में से बहुत सारे लोगों के सवालात के जवाब मैं दे भी नहीं पाता। तो स्टार्ट कर लेते हैं। आप लोगों का जो सबसे पहला सवाल है वो ट्रैवलिंग रिस्ट्रिक्शंस के हवाले से है कि ट्रैवलिंग पे जो पाबंदी है, जो सख्ती है, तो बस सख्तियाँ भाई 2 किस्म की हैं। आपने 2 चीज़ें जो है ना वो माइंड में रखनी है। पहली चीज़ तो ये है कि आपने अपने डॉक्यूमेंट क्लियर रखने हैं। किसी भी हवाले से आप किसी भी वीज़ा पे सफ़र कर रहे हैं, आपने डॉक्यूमेंट्स में कोई सुस्ती कोताही नहीं करनी है। मैक्सिमम डॉक्यूमेंट अपने पास रखें, मैक्सिमम चीज़ें अपने पास रखें, कोई भी आप रिस्क ना लें। जब बंदा रिस्क पे चला जाता है ना, चले खैर है कुछ नहीं होता, तो फिर जब होना होता है एक आध बंदे के साथ होता है। तो सख्ती इस वजह से की जा रही है। मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी शेयर की है कि कुछ 7 ज़िले जो हैं उनका बात की गई है, जिसमें गुजरात, गुजरावाला, सियालकोट, मंडी बहाउद्दीन, शेखुपुरा, हाफिजाबाद, ये जो ज़िले हैं यहाँ पर सख्ती इस वजह से की गई है ज़्यादा कि वो जो कश्ती उल्टी थी, जो एक्सीडेंट एक हुआ था, उसमें ज़्यादातर लोग जो हैं इन्हीं ज़िलों से ताल्लुक़ रखते थे, तो इस वजह से इसमें सख्ती की गई है। बाकी अगर आप छुट्टी जा रहे हैं या फिर आपके पास वर्क वीज़ा है, आप पहले भी ट्रैवल करते रहते हैं किसी मुल्क का, तो फिर आपके लिए कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा लोग जो छुट्टी वाले हैं, छुट्टी जा रहे हैं, वो कहते हैं कि यार हम तो ताल्लुक़ रखते हैं सियालकोट से या गुजरावाला से, तो फिर हम वापसी पे क्या करेंगे, क्या हमें वापसी पे एंट्री में मसला तो नहीं होगा। आप लोगों को कोई मसला नहीं है। सिर्फ 2 चीज़ों का कहा गया है। पहली ये कि जिनकी उम्र 15 से 40 साल के दरमियान है उन पे सख्ती की जाए, और दूसरी ये कि जो पहली बार सफ़र कर रहे हैं उन पे सख्ती की जाए। बाकी जो लोग आने जाने वाले हैं उनके लिए किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। दूसरी चीज़ रही वैक्सीन के बारे में। वैक्सीन के बारे में लोग परेशान होते हैं कि भाई वैक्सीन कौन सी लगानी है, कौन सी नहीं लगानी है, किसने लगानी है। तो ऑलरेडी मैं काफ़ी ज़्यादा वीडियोस में ये चीज़ आप लोगों को बिल्कुल वाज़ह कर चुका हूं, लेकिन एक बार फिर मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ये जो वैक्सीन है, इसकी जो अनाउंसमेंट पहली हुई थी वो हुई थी ऑल पैसेंजर्स के लिए, तमाम मुसाफिरों के लिए। उसमें जिक्र ही नहीं था कि कौन सा मुसाफिर, कौन सा वीज़ा, कितनी उम्र, कुछ भी नहीं था। बच्चों के, बूढ़े हैं, वर्क वीज़ा है, उम्रा है, विजिट है, किसी की बात ही नहीं थी। यही था कि ऑल पैसेंजर्स। तो उसके बाद उसके बाद नोटिफिकेशंस, लेटर्स, जितने भी अहकामात जो सामने आते गए, तो उसके बाद हर एक में यही कहा गया है कि ये उम्रा वीज़ा के लिए है, बाकी वीज़ों के लिए नहीं है। बहरहाल 10 फरवरी के बाद ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद क्लियर हो जाएंगी। अगर आप भी छुट्टी पर हैं या आपका नया वीज़ा लगा हुआ है या उम्रा पे सफ़र कर रहे हैं या विजिट पे सफ़र कर रहे हैं, तो कोशिश करें कि आप एहतियातन वैक्सीन ले लें। कल को अल्लाह ना करे कि आपको किसी मुश्किल का सामना करना पड़े, क्योंकि वैक्सीन लगवाना इतना मुश्किल काम नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ अगर अल्लाह ना करे एयरपोर्ट पे कोई रोकता है या पूछता है तो वो भुगतना काफ़ी मुश्किल है। और आखिरी सवाल छुट्टी के हवाले से जो लोग अक्सर पूछते हैं कि भाई छुट्टी जाऊंगा, मैं नए वीज़े पे आना चाहता हूँ, इस कफील से तांगू, कंपनी से तांगू, या साल पहले 6 महीने पहले मैं छुट्टी आया था और फिर अभी मैं नया वीज़ा लगवाना चाहता हूँ, तो भाई 3 साल का कानून पाबंदी का बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। आपको किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। आपका वीज़ा जब एक्सपायर हो जाता है तो आप नया वीज़ा स्टैंप करवा सकते हैं। पुराने कफील के अलावा किसी कंपनी, किसी कफील के पास कोई भी वीज़ा आपको मिल रहा है तो कोई मसला नहीं है, आप पे किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है। अगर आप छुट्टी जाना चाह रहे हैं और सोच रहे हैं कि मैं वापस इस कफील के पास नहीं आऊँगा, तो फिर आपकी जब छुट्टी एक्सपायर हो जाएगी तो उसके बाद आप दूसरे नए कफील का वीज़ा लगवा सकते हैं। 3 साल वाला पाबंदी का जो कानून है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। आप लोगों पे किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है। तो उम्मीद है आप लोगों की ये कन्फ्यूजन क्लियर हो गई होगी। मज़ीद अगर आपको कोई सवाल है तो कमेंट में लिखें, इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि उसका रिप्लाई कर पाऊँ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।